हम सब जानते हैं दोस्तों, और हमने कहानियों में भी सुना है कि जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं। जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उसे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, ये घटना बिहार के दरभंगा के एक गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में राजू और सुरेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार सुरेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो सुरेश ने राजू से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब सुरेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय सुरेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब सुरेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर की ओर निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। सुरेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। नाग के शरीर को उसी समय अगर वो जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर सुरेश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी कि नागमणि मिल चुकी थी। सुरेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सुरेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि सुरेश के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक सुरेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सुरेश जब किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब सुरेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम रिया है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सुरेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से सुरेश बहुत ज़्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और सुरेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सुरेश को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन सुरेश और रिया यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत
अंत पाकर रिया ने सुरेश से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो सुरेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब रिया बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर सुरेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर रिया एकदम से गुस्सा होकर बोली, सुरेश तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर सुरेश ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण रिया को दे दिया और रिया को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से रिया, इसे घुमा मत देना। रिया के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, रिया का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार सुरेश को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूलकर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपके घर में सांप वगैरह निकल आए तो आप उसे मारे नहीं, आप उसे भगाने की कोशिश करें। अगर आप उसे भगा भी नहीं पा रहे हैं तो स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला लें, वो अपने आप सांप को किसी और जगह पर जाकर छोड़ देंगे। लेकिन सांप को मारने की भूल ना करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी सांप की हत्या करते हो या किसी सांप को मारते हो तो आपकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बन जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में असफलताएं आनी उत्पन्न हो जाती हैं। आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। अगर आपका सब काम भी सही से चल रहा है लेकिन फिर भी उस काम में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं, आपके ऊपर नकारात्मकता हावी होने लगती है, तो ऐसे में आप कभी भी नाग, नागिन या फिर साधारण सांप को भी मारने की भूल ना करें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।